जीवन बोलता है, इनका चिंतन बोलता है। ये कोई भजन इनके याद किए हुए नहीं, इनकी अपनी लिखे हुए रचनाएं हैं। और बिना किताब के 6 महीने हर विषय पर ये भजन हम सबके समक्ष रख सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं भजनों के माध्यम से। ऐसे चिंतनशील व्यक्ति और ऐसे इनकी विद्वता को हम नमन करते हैं। परमात्मा इन्हें दीर्घायु दे, अच्छा स्वास्थ्य दे। इसी तरह देव दयानंद और वैदिक भावनाओं से ओतप्रोत होकर समाज का प्रचार प्रसार करते रहें, ये हमारी मंगल कामना इनके प्रति है। एक और व्यक्तित्व हमारे मध्य उपस्थित है, आर्ष गुरुकुल महाविद्यालय होशंगाबाद से है। अभी शताब्दी समारोह हुआ तो खुद अकेले तो सहयोगियों के साथ 100 गांवों में संपर्क अभियान के लिए निकले। रात्रि में उपदेश करते, भजन करते, प्रातः हवन यज्ञ करवाते। 100 गांवों में संपर्क करके खुद अकेले अपने दम पर 23 लाख रुपए एकत्रित किए और देश भर के 15 से लेकर 20,000 विद्वानों की व्यवस्था और उनको एक तरह से जो उन्होंने दिशा दी, 20,000 लोगों ने आगे अपना चिंतन रखा, उनमें अहम भूमिका भी निभाई आचार्य योगेंद्र याजी जी ने। तो ऐसा व्यक्ति तो हमारे मध्य है। हम अपने आप को गौरवशाली महसूस करते हैं कि ऐसे व्यक्तित्व को हमें सुनने को मिल रहा है। आपका जीवन बोलता है। पिछले 4 दिनों से क्रमशः ईश्वर की स्वरूप क्या है, उसका प्रत्यक्ष दर्शन कैसे हो और ईश्वर की हमें आवश्यकता क्यों है, इससे हमें क्या लाभ मिलता है, और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कल आपने रखा कि प्रार्थना हमारे ईश्वर कब सुनता है, जब हम पुरुषार्थ पूर्ण कर लेते हैं। कब करें, कितनी करें, कैसी योग्यता हो, और जीवन को जो 4 चीजें महान बनाती हैं कि जीवन में कृपया भी आए, हमें को किसी का धन्यवाद करना भी आए, बड़ों का सम्मान करना भी आए। तो ये 4 चीजें जब हमारे जीवन में आती हैं तो जीवन महान भी बनता है। ईश्वर के संबंध की चर्चा हमारे मध्य 4 दिन से चल रही है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आचार्य योगेंद्र जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं से समान उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। आचार्य योगेंद्र याजी जी भी उन्होंने, हम धन्यवादी हैं। आइए, बड़ी तैयारी से हम मैं चला रहा था, लेकिन आज मेरा विचार कुछ ऐसा है कि चूंकि हम ऋषि बोध उत्सव मना रहे हैं और अगर ऋषि बोध उत्सव के संबंध में हमको न पता हो और 5 दिन हम भाषण सुन करके चले जाएं, तो मैं समझता हूं जिस उत्सव को हम मना रहे हैं उस उत्सव के बारे में भी हमको थोड़ा सा जानना चाहिए। आप देखेंगे जितना उपलब्ध इतिहास हमको है, उस इतिहास को जब आप उठा करके देखेंगे तो वेद की संस्कृति का सबसे पहले अगर कहीं ह्रास हुआ तो ऐसा इतिहास में आता है कि त्रेता के प्रारंभ में एक महान जल प्लाव आया था और उसमें पूरी की पूरी संस्कृति जो है ध्वस्त और समाप्त हो गई थी। और उस अवसर पर केवल एक मनु नाम का व्यक्ति वेदों का विद्वान बचा हुआ था और उन्होंने जो है वेद की संस्कृति को पुनः स्थापित करने के लिए मनुस्मृति नाम के ग्रंथ का निर्माण किया और चारों ओर भ्रमण करते हुए वेद की संस्कृति को सुरक्षित और रक्षित किया। वो वेद की संस्कृति उस समय चरम पर पहुंची ही थी कि त्रेता के अंतिम समय में एक रावण नाम का व्यक्ति हुआ और उसने पूरे विश्व के अंदर यक्ष संस्कृति के स्थान पर रक्ष संस्कृति को स्थापित करने का प्रयत्न किया। और रावण ने पूरी दुनिया को एक नारा दिया, वयम रक्षामः, हम जो है रक्ष संस्कृति वाले हैं। जैसे कि आजकल ये नक्सलवादी होते हैं, इन लोगों का भी क्या कहना है कि अमीरों को लूटो और लूटने के बाद गरीबों में उसको बांट दो। ठीक बात है साहब, लेकिन इससे होता क्या है कि इससे धीरे धीरे करके पुरुषार्थ करने की भावना खत्म हो जाती है। एक व्यक्ति ने पुरुषार्थ के द्वारा साधन एकत्रित किए हैं,
उसके साधनों को छीन करके अगर ऐसे लोगों को दे दिया जाए जो निकम्मे हैं, जो काम नहीं करना चाहते हैं, तो धीरे धीरे समाज की व्यवस्थाएं खराब होना प्रारंभ हो जाती हैं। और रावण ने भी वही करने का प्रयत्न किया। फिर धीरे धीरे उसके जीवन के अंदर विकार आना प्रारंभ हो गए। और आप कल्पना करके देखिए, ऋषियों का वो संतान और उसके पास में विद्या बल वैभव की कोई कमी नहीं, लेकिन पतित होते धीरे धीरे वो पतन की ओर चला और पूरी की पूरी संस्कृति को उसने विनष्ट करने का जब प्रयत्न किया, तो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने हमारी संस्कृति की सुरक्षा की, राक्षसों का संहार किया और हमारी उस वैदिक संस्कृति को रक्षित उन्होंने किया। फिर धीरे धीरे करके वहां पर जो है बहुत सारे महापुरुष हुए। भरत का नाम आपने सुना होगा। उसी श्रृंखला में चलते चलते वो संस्कृति पुनः जब स्थापित हुई, तो वहां पर इला नाम की एक स्त्री थी, और उस स्त्री जिसके नाम से ये भरतवंश की परंपरा पूरी की पूरी चली, उसके जीवन के अंदर विकार आया। और विकार आने के बाद धीरे धीरे वो संस्कृति विनष्टता की ओर चलना प्रारंभ हो गई। और एक बात का स्मरण रखना कि महाभारत के युद्ध तक आते आते जिस समय कौरवों ने, कंस और जरासंध ने हमारी संस्कृति को विनष्ट करने का प्रयत्न किया, उससे पहले एक व्यक्ति और था जिसने अप्रत्यक्ष रूप में वेद की आज्ञा नहीं मानी और परिणाम उसका निकल करके महाभारत युद्ध का आया। आप कहेंगे वो व्यक्ति कौन था? तो महाभारत के अंदर एक नाम आता है, उसको हम शांतनु के नाम से जानते हैं। और शांतनु की वो कहानी आपने सुनी होगी। वेद ने सीधा सीधा एक निर्देशन दिया कि जो ब्रह्मचारी लोग हैं, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पूरा पालन कर लिया और जो युवावस्था को प्राप्त हो गए और जिनके जीवन के अंदर विद्या और बल आ गया, ऐसे लोगों को विवाह कर लेना चाहिए। और जिनका विवाह हो गया, विवाह के दायित्वों का पूरा निर्वहन कर लिया, गृहस्थ के कर्तव्यों का पूरा निर्वहन हो गया, ऐसे व्यक्तियों को वानप्रस्थी बन जाना चाहिए। लेकिन वेद की ये आज्ञा वहां पर टूटी थी। और शांतनु जिसका गृहस्थ जीवन संपन्नता की ओर था और युवा पुत्र घर के अंदर बैठा हुआ है, तो युवा पुत्र के विवाह की बात न सोच करके शांतनु अपने विवाह की बात सोचते हैं। और वो पूरी घटना आपको स्मृत होगी। और वहां पर वेद की एक आज्ञा तोड़ी गई। और आज्ञा क्या तोड़ी गई कि जिसको वानप्रस्थी होना चाहिए था वो गृहस्थी बन गया, और जिसको गृहस्थी होना चाहिए था वो वानप्रस्थी बन गया। शांतनु को वानप्रस्थी होना चाहिए था तो शांतनु ने विवाह कर लिया, और देवव्रत को जो है विवाह करना चाहिए था, देवव्रत वानप्रस्थी बन गए। और उसका परिणाम जो है महाभारत युद्ध के रूप में हमको दिखाई दिया। लेकिन वो सारा का सारा वातावरण जब दूषित था, तो उस समय योगेश्वर कृष्ण ने ये घोषणा की, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम संभवामि युगे युगे। मैं ऐसा निश्चय करता हूं कि जब जब अधर्म की हानि होगी तो मैं रक्षा सुरक्षा करूंगा। और उन्होंने अर्जुन को लेकर के इस संस्कृति को बचाने का प्रयत्न किया। धीरे धीरे हम फिर आ रहे थे अपने उस परंपरा पर, और उस संस्कृति को हम फिर से बचा पा रहे थे। लेकिन आप देखेंगे एक चारवाक नाम के ऋषि हुए, और चारवाक नाम के ऋषि के मन के अंदर एक गलत परंपरा ने जन्म ले लिया। और जब उसने गलत परंपरा ने जन्म लिया तो पूरी दुनिया को उन्होंने वाम मार्ग का रास्ता दिया। वाम शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक अर्थ होता है उल्टा और एक अर्थ होता है सुंदर। तो वहां पर उन्होंने अर्थ किया सुंदर रास्ता। वो सुंदर रास्ता क्या है? तो उन्होंने पूरी दुनिया को कहा, देखो ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। कि जब तक जियो चाहे उधार पैसा लेकर के घी पीना पड़े, लेकिन घी खाओ, मजे करो, खूब आनंद से रहो। क्योंकि मरने के बाद कौन किसका देता है, कौन लौट करके आएगा, किसी को कुछ नहीं पता है। और 5 मकारों को इस धरती के अंदर उन्होंने स्थापित किया। उन्होंने कहा मांस का सेवन करो, मीन का सेवन करो, मैथुन का सेवन करो, मलमूत्र का सेवन करो और मद्य का सेवन करो। इन 5 मकारों की उपासना करो। धीरे धीरे हमारे विद्वानों ने फिर से सुरक्षित और रक्षित होने का प्रयत्न किया। तभी सिकंदर नाम का एक राजा जो है दंदनाता हुआ भारतवर्ष के अंदर प्रवेश करता है, और उसकी ये इच्छा है कि मैं विश्व विजयी बन जाऊं। और उसने धीरे धीरे यहाँ के राजाओं को जीता
और जीत करके यहाँ की संस्कृति को बदलने का प्रयत्न किया। और उसने ये नीति स्थापित की कि जो पूरे के पूरे काम करने वाले लोग हैं वो तो भारतीय रहेंगे, लेकिन जो मुखिया रहेगा वो हमारा मुसलमान रहेगा, हमारे अपने देश का रहेगा, और जैसा उनको वो चलाएगा वैसा उनको चलना पड़ेगा। और उसने जगह जगह इन व्यवस्थाओं को स्थापित कर दिया लेकर के। जितने गणराज्य थे सारे के सारे गणराज्यों में उसके लोगों ने काम करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन ईश्वर की कृपा हुई और तक्षशिला विश्वविद्यालय का एक आचार्य हुआ करता था जिसको पूरी दुनिया चाणक्य के नाम से जानती है। वो आचार्य पूरे भारतवर्ष के अंदर इधर से उधर घूम गया और जगह जगह उसने क्रांति पैदा की, लोगों के मन के अंदर भाव पैदा किए। लेकिन उनका ये उद्देश्य नहीं था कि केवल और केवल सिकंदर की संस्कृति को मैं समाप्त कर दूं, लेकिन उनका उद्देश्य यह भी था जो मेरी प्राचीन ऋषि मुनियों की संस्कृति है उसको मैं स्थापित करूं। और स्थापित तब कर पाऊंगा कि राजा जिस विचारधारा का होता है, अगर उस विचारधारा को दुनिया अपने आप स्वीकृति प्रदान करती है, तो उन्होंने चंद्रगुप्त को लेकर के और इस देश का प्रशासक बनाया। वो हमारी परंपरा चल ही रही थी कि धीरे धीरे फिर से हम लोग पतन की ओर बढ़ना प्रारंभ हो गए। और हमारे उस पतन की स्थिति को देख करके मुसलमानों ने इस देश के अंदर आक्रमण करने प्रारंभ कर दिए। और धीरे धीरे हमको दबा करके जब उस समय उन्होंने अपनी संस्कृति को फैलाने का प्रयत्न किया, तो शिवाजी और महाराणा प्रताप जैसे लोगों ने हमारी इस संस्कृति की रक्षा करने का प्रयत्न किया। जैसे ही मुसलमान थोड़े से कमजोर हुए और दिखाई दिया ऐसा कि आपस में इन लोगों ने लड़ना प्रारंभ कर दिया है, तो अंग्रेजों की दृष्टि इस भारतवर्ष के अंदर पड़ी। और जब उनकी दृष्टि पड़ी तो उन्होंने अपनी संस्कृति को हमारे ऊपर थोपने का प्रयत्न किया। लेकिन इस पूरे के पूरे इतिहास के अंदर आप देखेंगे अंग्रेजों को छोड़ करके जितनी भी आक्रांता या जितने भी क्रूर लोग आए, उन्होंने ताकत के बल पर हमारी संस्कृति को मिटाने का प्रयत्न किया। लेकिन अंग्रेजों की यह विशेषता रही कि उन्होंने ताकत के बल पर मिटाने का प्रयत्न नहीं किया, उन्होंने बुद्धि के स्तर पर मिटाने का प्रयत्न किया। और उनका यह मानना था कि किसी भी जाति को अगर विनष्ट करना है, किसी भी समाज को अगर समाप्त करना है, तो आपको बंदूक, गोले या तलवार की आवश्यकता नहीं है। आप उनके विचारों को समाप्त कर दीजिए, आप उनके संस्कारों को समाप्त कर दीजिए, आप उनकी सभ्यता को समाप्त कर दीजिए, आप उनके इतिहास को बिगाड़ दीजिए, आप उनके ग्रंथों को बिगाड़ दीजिए, आप उनके महापुरुषों को बिगाड़ दीजिए, वो जाति अपने आप समाप्त हो जाएगी। और धीरे धीरे करके अंग्रेजों ने वही काम किया कि कैसे करके हम इनके पूरे विचारों को दूषित और पतित कर दें। धीरे धीरे हम पतन की ओर बढ़ रहे थे और हर लोग अपना अपना प्रयत्न और पुरुषार्थ कर रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि हमारी ये संस्कृति बचेगी कैसे। इतनी मार इसके ऊपर पड़ी है, इतना तोड़ा और समाप्त किया गया है। लेकिन 18वीं शताब्दी के अंदर इस दुनिया के भूमंडल पर और समस्त मानवता के कल्याण के उद्देश्य को रख करके परमेश्वर ने मानो अपने वेद की सुरक्षा करने के लिए, मैं तो एक बात कहा करता हूं, कई बार लोग कहते हैं जी ये वेद की बातें कब तक चलेंगी, ये तो कुछ दिनों में समाप्त हो जाएंगी, ये तो खत्म हो जाएंगी, कौन किसकी मानेगा। मैं तो कहा करता हूं देखो, जैसे परमेश्वर सदा रहने वाला है, ऐसे ही परमेश्वर का ज्ञान भी सदा रहने वाला है। वो कौन सा माध्यम बना करके कब सुरक्षा कर ले जाएगा इसकी कोई कल्पना नहीं है। साहब, जिन वेदों को लेकर के पाश्चात्य जगत के सारे स्कॉलर इस बात को कहते थे ये गणरियों के गीत हैं, ये तो छोटे से बच्चों की बिलबिलाहट है, उनके अंदर उत्सुकता बनी, बच्चे के मन के अंदर वो भाव बने कि मुझे व्रत करना है। माँ ने देखा, माँ ने कहा बेटा एक काम कर, ये व्रत रत करना तेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि माँ जो होती है बच्चे से ज्यादा प्रेम करती है। और बेटा भूखा बैठा रहे, माँ कैसे सहन कर लेगी। माँ को लगा व्रत रत गया भाड़ में, मेरे बेटे का पेट भरना चाहिए। माँ ने साहब बड़ा प्रयत्न किया, बेटा तुझसे नहीं होगा, तू छोड़ दे सारे व्रतों को। लेकिन पिता ने ऐसे संस्कार भर दिए थे, ऐसी ज्ञान उसके अंदर भर दिया था, उसको लग रहा था कि बस आज तो मैं व्रत का पालन करके और शंकर जी के दर्शन ही करके मैं मानूंगा। साहब पूरे दिन कुछ नहीं खाया। शाम को सब लोग जो हैं
वो टंकारा के पास में एक मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर में सब लोग गए हैं और पूजन कर रहे हैं। पिता ने एक कहानी सुनाई थी कि रात में जो पूरी रात जागरण करके उस व्रत को पूरा करता है उस पर भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। कहते पहली रात के पहर तक तो सारे के सारे लोग जगते रहे, लेकिन ज्यों ज्यों रात ने अपने आप को गहरा और गहन किया तो धीरे धीरे करके जो पुजारी पूजा करने वाले थे सबसे पहले वो सो गए। अब पिताजी ने थोड़े बहुत हाथ पैर पटके, लेकिन तीसरे पहर तक पहुंचते पहुंचते पिताजी भी सो गए। लेकिन वो छोटा सा बच्चा, उसके मन में भाव ये आ रहा है कि मुझे तो आज शंकर जी को देखना ही है और पता नहीं ये कब प्रकट हो जाए, और कहीं मैं सो गया और नहीं देख पाया तो गड़बड़ हो जाएगा। आंखों में छींटे दे दे करके वो जग रहे हैं और जगते हुए विचार करते अब प्रकट हुए, अब प्रकट हुए, अब प्रकट हुए। साफ हुआ शंकर जी तो प्रकट नहीं हुए, लेकिन वो गणेश जी का वाहन वहां पर आ गया। और जब गणेश जी का वाहन वहां पर आया और चूहों ने आकर के वहां जो उपद्रव मचाया है, जितने फल मूल मेवा मिष्ठान रखे हुए हैं सारे के सारे उठा करके जो है उसने खाना शुरू किए। इनको लगा बस शंकर जी अभी निकलने वाले हैं, क्योंकि पिताजी ने कहा था कि जो उनको परेशान करता है उसको त्रिशूल से मार देते हैं। बस ये चूहे ज्यादा नाटक कर रहे हैं, अब तो जो है भगवान प्रकट ही होने वाले हैं और ये चूहों को जो है वो मार करके छोड़ेंगे। लेकिन साहब भगवान तो प्रकट नहीं हुए। वो चूहों ने पूरे फल मेवा खाए और मलमूत्र किया और करने के बाद वहां से जो है उठ करके वो चले गए। उधर चूहे गए, इधर इन्होंने धीरे से पिताजी को जगाया। बोले पिताजी पिताजी पिताजी। बोले हाँ बेटा क्या बात है। बोले ऐसी ऐसी घटना हो गई। पिता ने कहा चल चुप रहे, हो गई तो हो जाने दे, कोई बात नहीं। नहीं नहीं पिताजी, ये शंकर जी प्रकट क्यों नहीं हुआ? सवेरे तो आपने बताया था कि वो प्रकट हो जाते हैं और वो त्रिशूल लेकर के आ जाते हैं, ये शंकर जी प्रकट क्यों नहीं हुए? आप मुझे बताओ प्रकट क्यों नहीं हुए? तो पिताजी कहते बेटा देख, ये तो नकली वाले हैं, असली वाले तो कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं। तो कहने लगे फिर मैंने सवेरे से मगजमारी की क्यों इन नकली वालों के लिए? मैं तो असली वाले को ढूंढूंगा, नकली के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना है। और इतिहास गवाह है, रात में ही वो लौट करके आ गए। आने के बाद माँ से कहा मुझे भूख लगी है, भोजन दो। माँ ने कहा देख अपने पिताजी को मत बताना, नहीं बहुत गुस्सा करेंगे, मुझे पहले ही पता था तू व्रत नहीं कर पाएगा, ले तू भोजन कर। भोजन किया। पहली घटना तो ये घटित हुई कि सच्चे शिव की तलाश मुझे करना है। धीरे 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 भाव चल ही रहे थे कि एक दिन अकस्मात उनकी बहन जो थी वो मृत्यु को प्राप्त हुई। फिर उनके जो चाचा जो सबसे अधिक जिससे वो प्रेम करते थे वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो दूसरा प्रश्न उनके मन के अंदर ये चला कि ये मृत्यु क्या चीज होती है? और साहब इन दो प्रश्नों की खोज में वो मूल शंकर एक दिन अपने घर से निकल पड़ा है और निकला है, दर दर की ठोकरें खाई हैं। कभी हिमालय पर्वत पर चढ़ते हैं, कभी हिमालय पर्वत से नीचे उतरते हैं, कभी अलकनंदा नदी को पार करते हैं, कभी बर्फ को खा करके अपना गुजारा करते हैं। बस यही उद्देश्य है, दो चीजों को जानना है, ये सच्चा शिव क्या है और ये मौत क्या होती है, ये मरता कौन है, कैसे मरता है, मरने के बाद कहां चला जाता है, ये बोलता क्यों नहीं मरने के बाद में। ये मृत्यु के प्रश्न को लेकर के और ईश्वर कोई प्रश्न को लेकर के वो निकले हैं। जब दर दर भटके हैं तो पूर्णानंद नाम के एक सन्यासी उनको मिले और पूर्णानंद नाम के सन्यासी जब मिले तो उन्होंने कहा बेटा देखो ऐसा है, इस देश के लोग जो हैं वो लाल कपड़े वाले लोगों की ज्यादा श्रद्धा करते हैं और उनके भोजन की व्यवस्था बड़े आराम से कर देते हैं। तुम एक काम करो, तुम सन्यास ले लो, तुमको भोजन आराम से मिलता रहेगा। लेकिन उनको भोजन की तलाश थोड़ी ना थी। अगर भोजन की तलाश होती तो पिता के घर में भोजन की कौन सी कमी थी। लेकिन उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब निकल तो आई है, तो सन्यास ले लिया। और सन्यास के बाद में वो महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम से विख्यात हुए। और जब स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से विख्यात हुए तो पूर्णानंद ने उनको प्रेरणा प्रदान की कि देखो एक मेरा शिष्य है जिसका नाम बिरजानंद है। अब मैं तो नहीं पढ़ा सकता हूं, मैं बहुत वृद्ध हो गया हूं, लेकिन वो मथुरा के अंदर रहता है, क्रोधी बहुत ज्यादा है, दूसरा दुर्वासा है, लेकिन वो पढ़ाने में अगर तुमको उसने पढ़ा दिया और विद्या तुमने उनसे ले ली तो ये मानना कि तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा, तुम वहां पढ़ने के लिए चले जाओ। तो जो ये शिवरात्रि का जो पर्व है, इस शिवरात्रि के पर्व को देख करके जो ऋषि दयानंद के मन के अंदर एक बोध जागा था
इसी शिवरात्रि के पर्व को पूरे भारतवर्ष और दुनिया के जो आर्य लोग हैं वो ऋषि बोधोत्सव के नाम से मनाते हैं कि इस दिन ऋषि दयानंद को बोध हो गया था। अब मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि ऋषि दयानंद ने तो एक शिवरात्रि देखी और उनके जीवन के अंदर बोध के भाव उत्पन्न हो गए। हम लोग तो कितनी शिवरात्रि देखते हैं लेकिन हमारे जीवन के अंदर वो भाव पैदा हो ही नहीं रहे हैं, हमारे जीवन के अंदर वो बदलाव आ ही नहीं रहा है। और जो भी उत्सव या पर्व हम मनाते हैं उसका सबसे बड़ा कारण होता है, उत्सव शब्द स्वयं बताता है का उत माने उन्नति, सव माने पैदा कर देना, जिसको करने के बाद हमारे जीवन के अंदर उन्नति पैदा हो जाए, कुछ नयापन हमारे जीवन के अंदर आ जाए, उसी को उत्सव कहते हैं। और जो जाति उत्सव या पर्व नहीं मनाती है वो जाति कभी भी उन्नति को प्राप्त नहीं करती है। एक घटना आती है अंग्रेजों के समय की, अंग्रेजों का शासन इस भारतवर्ष के अंदर था और गोवा के अंदर उनकी एक छावनी बनी हुई थी। एक दिन क्या हुआ, सारे के सारे अंग्रेज सवेरे सवेरे बैठे हुए थे, उनकी छावनी में अकस्मात किन्हीं लोगों ने आक्रमण किया। जब आक्रमण किया तो अंग्रेज जान बचा करके भागे और जब वहां से भागे तो उनके मन के अंदर एक भाव पैदा हुआ, ये ऐसी कौन सी जाति थी जिसने सेकंडों के अंदर हमारे पैर हिला दिए। तो चिंतन करने के बाद पता चला कि ये आसपास के आदिवासी लोग हैं, इन्होंने आक्रमण किया। तो उन्होंने सोचा इनको कोई पदार्थ चाहिए होंगे, इसलिए इन्होंने आक्रमण किया। साहब जब वो लौट करके कुछ देर के बाद आए तो उनका जो भी सामान था, जहां था जैसा था वैसे का वैसा रखा हुआ था, लेकिन शराब की जितनी बोतलें थी वो कांच